अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को क्यूबिज़ नाम से सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोगों ने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विज़िट किया है तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही मज़ेदार सी जोन सी हैं कुकिंग रेसिपीज़ जोन सी हैं वो मिलती रहेंगी। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जोन सी हमारी रेसिपी है वो सबको बहुत पसंद है, लेकिन बनानी किसी किसी को आती है। जी हाँ, खाने को सबका दिल करता है कि आज हम लोग ये चीज़ खा लें, वो चीज़ खा लें, और वो चीज़ जो अगर आपको पसंद हो और आपको बनानी ना आती हो तो बहुत ही मसला होता है। लेकिन अब आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि कुकिंग विद नाज़नीन है, और कुकिंग विद नाज़नीन पे आप इतनी रेसिपीज़ जो से हैं वो सीख सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो आज की रेसिपी भी इसी तरह की है कि जो बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन एक तो ये कि उसको धोना नहीं आता, दूसरा उसको बनाना नहीं आता। तो लेकिन अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना। और आज जो हम रेसिपी सिखा रहे हैं वो है ब्रेन मसाला। इसको मगज़ कहते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर 2 अदद जो से वो मगज़ लिए हैं। लेकिन ये रेसिपी किस तरह बनेगी ये जानेंगे हम मम्मा से। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ना मैंने ना 2 बड़े बड़े प्याज काट लिए, थोड़ा सा ना तेल डाल दिया। ऑयल जिसमें आप पकाते हैं वो तो आप ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, मैंने तेल ले लिया। ठीक है जी। ये अब मैं आपको बताती हूँ, आधा चम्मच मिर्च का, आधा चम्मच ज़ीरे का, आधा चम्मच हल्दी का, आधा चम्मच नमक का। इसमें धनिया है और हरी मिर्ची हैं, बारीक बारीक अदरक ये देखे काटा हुआ है मैंने, हरी मिर्ची हैं ये 2 प्याज, 2 टमाटर डालूंगी मैं। ये 2 मगज़ हैं, क्योंकि इसके पापा को बहुत पसंद है। हम लोग सीरी तो नहीं पकाते, तो वो इसे पापा को पसंद है, इसलिए वो उन्होंने मगज़ निकलवा लिए थे बकरों के। तो फिर मैं मुझे कह रहे थे पका के दो, तो फिर मैंने कहा चलो मैं पका के देती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे पकाते हैं। ठीक है, तो वही वाली बात के मतलब खाने को दिल सबका करता है लेकिन बनाना नहीं आता। तो आज की रेसिपी उन लोगों के लिए जिनको मगज़ पसंद है लेकिन बनाना नहीं आता, तो वो उस रेसिपी को बिल्कुल भी मिस ना करें। हाँ जी। पूरी हमारी वीडियो को देखें, किसी को स्किप ना करें। हाँ जी, मैं आपको बताना भूल गई, ये मैंने ना उबाले था पानी में डाल के ना, अच्छी तरह धो के मैंने उबले रखा। थोड़ा सा मैंने लहसुन डाला, अच्छा। साबुत 3-4 पोथियाँ। ठीक है, तो वो नमक डाल के उबाल लिया। फिर मैंने ना बारीक बारीक जो नाड़े सी होती है ना इसकी, वो मैंने हाँ जी सफाई की, और जो कोई बाल वगैरह हो वो मैंने अच्छी तरह धो लिया है। धो के अब मैंने सफाई करके ये आपके सामने ना उबला हुआ है। तो नमक वगैरह तो नहीं कुछ डालना? नहीं, पहले मैंने डाला था ना नमक, तो लहसुन डाला था। लहसुन और नमक, ठीक हाँ, है। आप कहेंगे ना इसमें नहीं लहसुन डाल रही, इसलिए मैंने बता दिया ना कि मैंने पहले लहसुन इसमें उबाल लिया है पहले। ठीक है, तो व्यूअर्स आप लोगों को आइडिया हो ये गया कि उबला इसको हुआ है, धोना कैसे है, और मतलब इसको ताकि जो स्मेल का इशू है वो ना आए, तो वो स्मेल भी फिर निकल जाती है हाँ, ना वही जो उबलने से। मेन मतलब जो सी ट्रिक है, जो सी आपके मम्मा ने वो शेयर कर दी कि ये बेसिक चीज़ है जो सी डाली जाती है, जिसकी वजह से जो सी वो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो आप लोगों ने स्मेल का परेशान नहीं होना, ना ही बनाने का, ना ही सफाई के वजह से परेशान होना है। हाँ, तो ये नाड़े से साफ कर लेनी है तो आपने अब सफाई। हम अपनी रेसिपी को करते हैं शुरू और फिर आपको दिखाते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? प्याज बेटा ब्राउन करेंगे हल्के हल्के से, हल्के ज्यादा नहीं करने। ठीक है, तो फिर टमाटर डालेंगे, फिर ये मसाले, वो फिर तो ये हम डाल स्टेप के। बाय हाँ स्टेप जी, सारे अपने व्यूअर्स को हाँ दिखाते जी, हैं। तो फिर चले हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। हाँ जी, ये मैं ना टमाटर डाल रही हूँ बारीक बारीक काट के। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि प्याज हम लोगों ने सिर्फ लाइट ब्राउन किए हैं। अब इसके बाद मम्मा ने कौन से वो टमाटर शामिल कर दिए हैं और अच्छे से हम लोगों ने इसको मिक्स करना शुरू कर दिया है। और 2 तक हम लोगों ने टमाटर लिए हैं जो हम लोगों ने शामिल करने हैं, बारीक बारीक काट के हम लोगों ने इसको डालने के बाद इसके अंदर मम्मा हम लोग क्या शामिल करेंगे? मसाले। मसाले, ठीक है। मतलब कौन सा है वो अदरक और कौन सा हरी मिर्च और वो हम लोगों ने दिखाया आपको धनिया, वो हम लोग लास्ट पे ऐड करेंगे। अभी बीच में भी डाल देंगे, ऊपर से सजावट के लिए भी डाल देंगे, दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ना साथ ही में मगज भी डाल देती इसमें। खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है। और मेन इंग्रेडिएंट जो हमारी आज की बेसिक रेसिपी है मगज़, वो मम्मा ने शामिल कर दिया इसके अंदर। साथ साथ ये भी भुना जाएगा ना, साथ साथ ये भी भुना जाएगा। तो बिल्कुल भी इसकी स्मेल नहीं है। इसको स्मेल ख़त्म करने का जो तरीका है, किस तरह आप उसकी स्मेल ख़त्म कर सकते हैं, वो भी मम्मा ने आपको बता दिया। तो अब आप लोग आसानी बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी डर के कि इसमें कोई स्मेल आएगी या सही नहीं बनेगा, तो आप लोग इसको बना सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है माशाल्लाह। हम लोग बनाते हैं, हमें बहुत पसंद है। और पापा को तो बहुत ही पसंद है ना। हाँ जी, पापा को भी बहुत पसंद है। और मेरी ना अम्मी जान, उन्हें बहुत पसंद है। मैंने गई ना मैं उधर अपनी अम्मी की तरफ, तो मुझे कहने लगे मगज़ पड़ा मुझे पका के दे, तो मैंने पका के दिया। तो फिर मुझे पूछने लगे कैसे बनाया तूने, मैंने कहा ऐसे ऐसे बनाया। उन्हें इतना पसंद आया, उन्होंने वैसे 1 रोटी खाते थे वो, माशाल्लाह 2 रोटियाँ उन्होंने खा ली। देख लें व्यूअर्स आप, मतलब मम्मा मतलब मेरी नानी अम्मी जो से मेरी अम्मी जान है,
वो मम्मा से पूछ रही थी कि कैसे बनाया, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना अच्छा बना होगा कि माँ अपनी बेटी से पूछती कि बेटा तुमने कैसे बनाया। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, ये सारे मसाले वही जो वीडियो के शुरू में हमने स्पाइसेस आपको दिखाए थे वो हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अच्छे से हम लोगों ने क्योंकि ये उबला हुआ है ना तो जल्दी बन जाना है इसने। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि हम लोगों ने हाफ कुक तो इसको ऑलमोस्ट कर ही लिया है। अब बाकी हम लोगों ने स्पाइसेस वगैरह डाल के ही पकाना है इसे। और ये साथ ही ना मैं थोड़ा सा धनिया ये भी साथ ही मैंने डाल दिया, ये ऊपर बेटा डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, मतलब गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हमने रख लिया है। ये मेरा ये ऊपर तो बस ये मेरे से बनने वाला है, कुछ ज़्यादा देर तो लगेगी नहीं, हमने इसको 5 मिनट भूनेंगे बेटा इसकी और स्मेल वगैरह, ताकि जो अच्छे से कुक हो जाए। आपने घी थोड़ा डाला था, थोड़ा सा और डाल लेते, थोड़ा सा और डाल दो। अगर किसी को बिना बताए बनाया जाए ना तो किसी देखने वाले कहे शायद अंडा ही बन रहा है। इसमें अंडे भी डाल देते हैं कई लोग, तो ऑमलेट अंडा ही अंडा नहीं अंडे तोड़ के ना कच्चे अंडे वो डाल लेते हैं कई लोग। हाँ, हम नहीं डाल रहे। नहीं, हम नहीं डाल रहे, लेकिन अगर आपने डाल है तो आप लोग डाल लें, लेकिन वैसे तो ये कि आप इसी रेसिपी को फॉलो करें। तो इसको हम लोग 5 मिनट पकाते हैं और व्यूअर्स आप लोग को दोबारा दिखाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ेदार से जो सी रेसिपी हम तैयार करें बहुत ही अच्छी माशाल्लाह खुशबू आ रही है, पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें। हाँ जी, ये देखें 5 मिनट हो गए, माशाल्लाह तैयार हो गया, घी भी छोड़ दिया इसने और कलर माशाल्लाह कितना प्यारा आया है। मैं आपको ना निकाल के ना दिखाती हूँ। ठीक है, इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये ले व्यूअर्स, जब हम लोगों ने जो सी हमारी रेसिपी है उसको हम लोगों ने डिश आउट कर लिया है। तो मम्मा अब इसको आप गार्निश करेंगे ऊपर से, मतलब जो हमने रखा था अदरक और धनिया उससे करते हैं। हाँ जी, ये देखें इसके ऊपर नींबू निचोड़ के आप खाएं, माशाल्लाह बहुत मज़े का लगेगा। ये मज़ेदार सा जोन सा ब्रेन मसाला, मगज़ मसाला जो हमने आज आपके साथ शेयर की है रेसिपी फाइनल हो गया है और ये है उसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करते हैं व्यूवर्स कि आपको जो सी आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फ़ीडबैक ज़रूर, तो इसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और हमें अपनी फ़ीडबैक देनी है। तो व्यूवर्स अब लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।